शिवम भैया गारंटी दो कि ऐसी ऐसी वॉशिंग मशीन्स दिखाओगे साहब जिससे मोहल्ले भर के कपड़े एक बार में धुल जाते हैं। गारंटी आती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में, तकरीबन हमारे पास 8,000 बेडशीट डेली वॉश होने आती है। हर रोज 8,000? 8,000 से 10,000 डिपेंड ऑन लोड, क्योंकि हाँ। चूंकि फ्रीक्वेंसी लगभग मान लें अलग, वो 8,000 लेके चलिए आप। तो इसमें जैसे ये 120 kg का वॉशिंग मशीन है, तो इस वॉशिंग मशीन में तकरीबन एक साइकिल जो रहता है वो 65 मिनट रहता है, इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग। 65 मिनट एक बार जी में डाला कोई सामान तो 65 मिनट तक लगातार चले। तकरीबन 250 बेडशीट का पर एक साइकिल मेरा इसमें आ जाता है। 250 बेडशीट। अब अंदाजा लगा लीजिए कि मोहल्ले के, मतलब हाँ ये सच है कि मोहल्ले के 2-2 बेडशीट भी अगर एक घर के हैं तो बड़े आराम से ये मात्र एक घंटे के आसपास 5 मिनट ऊपर ही मान लीजिए, लगभग सोच लीजिए निकालने करने में जो वक्त लगता है उतनी देर में 250 बेडशीट धुल जाती है। प्रॉपर किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, क्योंकि ये 2 भाई लोग हैं बिल्कुल अलग तरीके से पैक कर रहे हैं, तो ये फटाफट कर रहे हैं। कभी ऐसा बेडशीट आप लोगों ने पैक करके देखा, कभी फोल्ड किया? देखिए ये महज कुछ सेकंड और ये फटाफट। अच्छा ये जैसे ये एक बेडशीट है जी, ये कितनी देर में प्रेस होके निकल जा रहा है? हमारे दर्शकों के लिए, सभी अपनों के लिए, डेली स्कूप के जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए है, ये एक ऐसी मशीन है जिस मशीन से ये जांचा जाता है कि ये जो कपड़ा है ये कितना सफेद है। बॉलीवुड फिल्म के का कोई बड़ा सा लॉकर हो, फिल्मों में अभी तक देखा है सबने और शायद मैंने भी, ये बंद कैसे होता होगा सर? पहले तो आप ये करके बताओ। लॉन्ड्री है ठीक। तो संभावित है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो चूंकि जगह जगह आपको बॉल देखेंगे, मतलब आग ना लग जाए। हाँ आग ना लग जाए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई दूसरी अफरा तफरी ना हो। अफरा तफरी तो चूंकि मैंने हम आग का केस सिनेरियो बन जाता है, तो ये ऐसा सिनेरियो जिसमें हमें तत्परता दिखानी पड़ती है। अच्छा, तो जैसे आप देखें जगह जगह मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, ये फायर एंड सेफ्टी के लिए आपने रखा है। जगह जगह पे हमारे पास फायर वॉल रखे हुए हैं। बिल्कुल अलग तरीके का प्रेस है, और ये नॉर्मल प्रेस से अलग कैसे है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि बेडशीट आ रही हैं वो किस टाइप की आ रही हैं, मान लीजिए कि रफ यूज हो गया है या फिर ज्यादा गंदा हो चुका है या उसमें दाग धब्बा आ गया है, तो उसको हम सॉर्टिंग करते हैं, कैटेगरी। हाँ कैटेगराइज करते हैं। जी जी, माइल्ड है, लाइट स्टेन है और माइल्ड स्टेन है या फिर हैवी स्टेन है। इन बॉक्सेस में उनकी सॉर्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं लाइट हैवी और आपका माइल्ड स्टेन, हैवी स्टेन। ठीक है, मतलब इसमें सबसे साधारण सा कोई धब्बा या दाग, ये रेगुलर वॉश रहता है। ठीक है, नॉर्मल जी। उसके बाद ये दूसरे में थोड़ा ज्यादा गहरा, हाँ जी, और वो एकदम डार्क हो, वो डार्क जो कैसा छूटता नहीं। जो छूटता तो है। स्क्रीन पर दिख रहा पैकेट थोड़ा जाना पहचाना सा होगा ना? हाँ, आप में से कई ये समझ चुके होंगे कि ये वो पैकेट है जो ट्रेन में एसी बोगियों में मिला करता है, जिसमें पिलो कवर होते हैं, बेडशीट्स होती हैं और साथ ही कंबल भी होते हैं। जी हाँ, ये वही है। आप में से कई बड़ी आसानी से अटेंडर से ये कह करके मांगते होंगे कि भाई मेरा बेडशीट का पैकेट कहाँ है, पिलो कवर का पैकेट कहाँ है, कंबल की बात किया करते होंगे। लेकिन आज कई को ये भी बता दिया जाए, आप में से कई को पता है क्या कि इसे कहते क्या है? जब तक मैं इंतजार कर रहा हूं तब तक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और यूं आज आप लोगों को बता देता हूं, इसे बेडरोल कहते हैं। लेकिन साथ ही अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये बेडरोल जो है ये कहां से पैक होकर आता है। तो मैं फिलहाल वहां खड़ा हूं। हमारे छुक छुक की पहली स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे भोपाल के मैग्नाइज्ड उस लॉन्ड्री में है, भोपाल जंक्शन के बिल्कुल पीछे है ये, जहां पर वो बेडरोल्स तैयार होती हैं जो भोपाल से चलने वाली गाड़ियों में रखी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आइए ये जानेंगे, अंदर चलेंगे, उस लॉन्ड्री का पूरा 360 डिग्री आप लोगों को घुमाऊंगा और ऐसी ऐसी चीज दिखाऊंगा ना साहब जो शायद ही आपने कभी देखी होंगी। इतने विशाल काय यहाँ पर मैंने सुने हैं वॉशिंग मशीन्स हैं कि जिससे मोहल्ले के कई लोगों के कपड़े एक बार में धुल सकते हैं। भैया विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखोगे आप तो समझ पाओगे। और छुक छुक जो है ना वो इसीलिए आ रहा है हमारे साथ में, जो हमें ये पूरी लॉन्ड्री घुमाएंगे वो है सीनियर इंजीनियर है यहाँ पे। मैं सही से आपका शायद पद नहीं बता पाया। महोदय नमस्कार जी। मैं शिवम कौशिक, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है शिवम कौशिक। और शिवम भैया गारंटी दो कि ऐसी ऐसी वॉशिंग मशीन्स दिखाओगे साहब जिससे मोहल्ले भर के कपड़े एक बार में धुल जाते हैं। गारंटी मैं आपको सिर्फ इतनी बता सकता हूँ कि जहाँ आप आए हो आपको यहाँ से हाइजीन बेडशीट मिलेगी जो कि पूर्णतः साफ रहेगी और रेडी टू यूज है। किसी प्रकार की कोई आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी।
जो ट्रेन सर्विस में हम यहाँ से बेडशीट सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे यात्रीगण उनको दे रहे हैं, उसी गारंटी में ले रहा हूँ। चलिए आपको दिखा देता हूँ। शिवम भैया, यूं तो लोग बहुत कई बार ऐसे मामले आते हैं कि ये बेडशीट्स गंदे हैं, ऐसा है वैसा है। आप दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन क्लियर दिखाएंगे। जी सब तैयार हैं देखने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं आप चलिए पक्का ना? आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप अपनी आंखों से प्रोसेस को देखिए, प्रोसेस कैसे होती है। इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहीं ऐसा सिनेरियो आ ही सकता है कि आपको गंदा बेडशीट मिले। तो छुक आप छुक जो कहा था वो करना शुरू कर दिया है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना भैया। फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। बस अब अंदर ही घुस रहे हैं, चेहरे पर छाया आई तो समझ गए होंगे कि लॉन्ड्री वाली, फिलहाल इसको फैक्ट्री कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हैं हाँ आप, लेकिन इसको मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री को ज़्यादा अच्छा है। मैकेनाइज्ड मैकेनाइज्ड क्योंकि मैकेनाइज्ड यांत्रिक लॉन्ड्री। मशीनों द्वारा यहाँ क्लीनिंग होती है, तो उसको मैकेनाइज लॉन्ड्री बोला जाता है। ठीक है, अब वॉशिंग के लिए मान लीजिए सबसे पहले आया, ठीक है, वो चीजें आई, तो फिर क्या होगा? स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ आए हैं यहाँ पे हाँ। चूंकि हाइजीन का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक तो है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप शू, चूंकि बाहर से अच्छा, आया तो शू कवर का अच्छा। पहने तो बहुत बेहतर रहेगा सर। देख- ऐसा क्या है कि हो सकता है आवाज आ जाएगा। ये हो गया। पैरों की सुरक्षा तो शुरू हो गई। अब चूंकि आप जहाँ आए हैं तो यहाँ पर डस्ट का काफ़ी रहता है, क्योंकि बेडशीट आती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में, तकरीबन हमारे पास 8,000 बेडशीट डेली वॉश होने आती है। हर रोज 8,000? 8,000 से 10,000 डिपेंड ऑन लोड, क्योंकि हाँ। चूंकि फ्रिक्वेंसी लगभग मान ले लगभग 8,000 लेके चलिए आप। 8,000 ना? तो चूंकि यहाँ पर डस्ट का भी कुछ इशू रहता है कि स्टेन कहीं से आता है, हाँ। या कहीं कोई ऐसा क्या कहते हैं हवा में कोई ऐसी आ जाए तो उसके लिए मैं आपको हाँ, जम्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैं मास्क आपको देना चाहूंगा। जी। ऋषि जरा मास्क लेके आइए, तो भैया अब लीजिए मास्क लीजिए, सुरक्षा पूरी जरूरी है। तरह से सुरक्षा जो है वो सबसे पहले इनकी प्राथमिकता मेरे को समझ आ रही है, और होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाहर तो चलिए अपन हो गए पूरे पैक। आप और मैं अब नहीं दिख रहे हैं जी। क्योंकि दिखाना वो है जी जिसके लिए लोग रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला कि हम लोग पूरी तरह से पैक्ड हो गए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रख लिया। अब क्या होगा? चूंकि यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, आप जिस जिस जोन में आए हैं यहाँ पे इसे बोलते हैं सॉर्टिंग जोन। ठीक है। हमारे पास जो बेडशीट आ रही हैं वो किस टाइप की आ रही हैं, मान लीजिए कि रफ यूज हो गया है या फिर ज्यादा गंदा हो चुका है या उसमें दाग धब्बा आ गया है, तो उसको हम सॉर्टिंग करते हैं। कैटेगरी, हाँ कैटेगराइज करते जी हैं जी, उसको। माइल्ड है, लाइट स्टेन है, और माइल्ड स्टेन है या फिर हैवी स्टेन है। ठीक है। क्योंकि अलग अलग उसके यूज के ऊपर उसको रहता है, तो मैं अलग अलग पर्टिकुलर साइकिल चलाता हूँ कि डिपेंड करता है कि मुझे कितना केमिकल यूजिंग करना है, या वो वॉशिंग में जा सकता है या फिर मुझे हैंड से ही उसको साफ करना पड़े। तो चूंकि हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में उनकी सॉर्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं लाइट, हैवी और आपका माइल्ड स्टेन, हैवी स्टेन। ठीक है, मतलब इसमें सबसे साधारण सा कोई धब्बा या दाग, ये रेगुलर वॉश रहता है। ठीक है, नॉर्मल जी। उसके बाद ये दूसरे में थोड़ा ज्यादा गहरा, हाँ जी, और वो एकदम डार्क हो, वो डार्क जो कैसा छूटता नहीं, जो छूटता तो है, हाँ। लेकिन उसमें कुछ ऐसा दाग है जिसको मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, एफर्ट देना पड़े। तो डिफाइन एफर्ट मैंने कैटेगरी डिफाइन की है, तो उस तरीके से वॉशिंग साइकिल होती है। अब देखिए जितनी आसानी से हम लोग उस पैकेट को फाड़ करके ओढ़ करके निकल लेते हैं या कुछ भी बतिया लिया करते हैं, लेकिन होता साहब कैसे कि शुरू में ही बाकायदा ये देखा जाता है कि वो गंदा कितना है, और उसके 3 अलग अलग लेवल्स हैं, और फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि आखिरकार वो जितने गंदे हैं उसके बाद अब उनकी वॉशिंग कैसे होगी साहब? हाँ, ये अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। चूंकि सॉर्टिंग के बाद चूंकि अब जहाँ है मैकेनिकल लॉन्ड्री है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन द्वारा होती है। ठीक है। अब जो हम घर में यूज करते हुए नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल बड़ी बड़ी मशीन रहती है, जैसे मेरे पास वॉशर है। ठीक है, तो ये बेसिकली वॉशिंग मशीन है जी, वॉशिंग मशीन है ना? तो भैया जिसके लिए रुके थे वही सामने है, बताइए। वॉशिंग मशीन एक्चुअली इसमें जैसे कि डिपेंड ऑन कैपेसिटी, जैसे आप जहाँ पे हैं यहाँ पे मेरे पास 3 वॉशिंग मशीन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि और वॉशिंग मशीन मेरे पास और आई हैं लोड बढ़ने के कारण। तो इसमें जैसे ये 120 kg का वॉशिंग मशीन है, तो इस वॉशिंग मशीन में तकरीबन एक साइकिल जो रहता है वो 65 मिनट रहता है, इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग। 65 मिनट एक बार जी में डला कोई सामान तो 65 मिनट तक लगातार चलेगा। तकरीबन 250 बेडशीट का पर एक साइकिल मेरा इसमें आ जाता है। 250 बेडशीट, अब अंदाजा लगा लीजिए कि मोहल्ले के, मतलब हाँ ये सच है कि मोहल्ले के 2-2 बेडशीट भी अगर एक घर के हैं तो बड़े आराम से ये मात्र 1 घंटे के आसपास 5 मिनट ऊपर ही मान लीजिए, लगभग सोच लीजिए निकालने करने में जो वक्त लगता है उतनी देर में 250 बेडशीट धुल जाती हैं। हाँ, चूंकि साइकिल फिक्स है, ऑटोमेटिक साइकिल है,
ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास इसमें 5 साइकिल हम इसको उपयोग में लेते हैं। फर्स्ट वॉश होता है, प्री वॉश इसे बोलते हैं। अंकित, आप तो चीजें ही दिखाइए खूब। जी। जैसे प्री वॉश आपका हो रहा है, प्री वॉश में आपने क्या कहते हैं, सबसे पहले ये केमिकल जाता है, पर्टिकुलर केमिकल उसके लिए डिफाइन किया गया सबसे पहले कपड़ा डला, जी, फिर लोडिंग किया, फिर इसमें ऑटोमेटिक मशीन सेट होती है, प्रोग्राम से यहाँ से प्रोग्राम सेट किया जाता है, अच्छा, ये क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोग्राम सेट होते हैं, साइकिल यहाँ सेट हो जाती हैं। ठीक है। फिर पर्टिकुलर टाइम पे इसमें 5 साइकिल होती हैं, 5 मैकेनिकल साइकिल। फर्स्ट साइकिल जिसे प्री वॉश बोलते हैं। अच्छा, सेकंड साइकिल, फर्स्ट साइकिल में एक केमिकल आता है फर्दर, तो सेकंड साइकिल होती है जिसे मैन वॉश बोला जाता है, उसमें अलग केमिकल आता है, क्योंकि इन दोनों साइकिल के बीच में इसको एक बार रिंस किया जाता है, खंगाला जाता है कि उस केमिकल का प्रभाव निकल जाए। और थर्ड वॉश होता है इसे ब्लीच वॉश बोलते हैं, जो चूँकि बेडशीट वाइट कलर की है तो उसके लिए हम इसे ब्लीचिंग करते हैं, उसका डिफरेंट केमिकल होता है। चूँकि इन सब केमिकल के पश्चात जो हमारा फोर्थ स्टेज होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजर। केमिकल डले तो उसका सबको न्यूट्रल करने के लिए कि मुझे जो बेडशीट मिल रही है वो इको फ्रेंडली मिल रही है, किसी प्रकार कोई केमिकल रह तो नहीं गया, उसके लिए लास्ट वॉश होता है जिसे बोलते हैं हम कि सॉफ्ट वॉश या बोलते हैं न्यूट्रलाइजर उपयोग करते हैं। ये फोर्थ वॉश होता है, उसे रिंस ही बोलते हैं, रिंस भी बोलते हैं कि रिंस करना, खंगालना। एवं लास्ट में इसको हम अनलोड करते हैं, क्योंकि अनलोडिंग डिफरेंट ट्रॉली 5वीं बार में जी ये बाहर आ जाएगा। जी ठीक। अनलोडिंग किया जाता है, मैनुअली अनलोडिंग करते हैं। हमारे पास ट्रॉलीज हैं जिनमें अनलोडिंग करके हम पर्टिकुलर उनको क्लीनिंग मशीन पे देते हैं। तो इन बड़े बड़े विशालकाय मशीनों से निकल करके ये साफ होकर के यहाँ आ गया। जी, अच्छा, ठीक है। अब ये इतने सारे लोग लगे हुए हैं और ये क्या हो रहा है? क्योंकि अभी आयरनिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है। वॉशिंग को कंप्लीट करके, चूँकि हम यहाँ से फर्दर उसको आयरनिंग करते हैं और जिससे कि उसको स्टिफनेस आ सके अच्छा, और वो प्रेस प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग हो सके, फिर फर्दर फोल्डिंग प्रोसेस चलती है। अच्छा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के प्रेस हो रहा है। जी जी अब एक प्रेस वो वाला याद है हमें। ठीक है। अब यहाँ तो इतने बड़े लेवल पे हजारों हजार बेडशीट्स हर रोज प्रेस होने हैं, तो आखिरकार ये कैसे हो रहे होंगे? तो एक बार देखिए, ये बिल्कुल अलग तरीके का प्रेस है और ये नॉर्मल प्रेस से अलग कैसे है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते क्योंकि हैं। हम जो घरेलू रूप में उपयोग करते हैं वो प्रेस जनरली इलेक्ट्रिक का होता है, अच्छा और फर्दर जो लॉन्ड्री में यूज करते हैं स्टीम के द्वारा ही प्रेसिंग की जाती है, अच्छा और वॉशिंग भी स्टीम के द्वारा ही की जाती है। स्टीम अच्छा। प्रोसेस से क्या इसका क्या हाई इंटेंसिटी स्टीम जो आने के कारण उसके हाँ। केमिकल्स और उपयोग द्वारा नहीं बैक्टीरिया किल तो हो जाते हैं। जैसे ये जो है, जी ये इस कैमरे पर दिख रहा होगा, जी, क्या ये गर्म है? ये इसके बेल्ट होते हैं, अच्छा, गरम ये रोलर बेल्ट होता है। है। अच्छा, ये रोलर है। जी जी, रोलर ये यहाँ रहते हैं ये दोनों। अच्छा, ये बड़ा रोल जो जी, घूम रहा यहाँ है पर ये गर्म है। जो मैकेनाइज लॉन्ड्री भोपाल में आपको डबल साइडेड रोलर है, जिससे अच्छा आपकी क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है और बिल्कुल स्टिफ आती है बेडशीट। अच्छा। तो ये उससे हीट ऊपर इस पे आ रहा है यस सर, और फिर ये गर्म होकर के ये प्लेन हो इसे रहा ट्रांसफर ऑफ मीडियम, है। अच्छा, आपका ठीक है। बेल्ट गर्म होगा, हाँ, देन आफ्टर मेरा जो फर्दर लेन है उसको गर्म किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। टोटल 2 लेयर है ये, एक तरह से जी मान लो प्रेस की। जी ठीक है। और ये जो है ये पिलो के कवर्स हैं। जी अब ये प्रेस हो रहा है। जी प्रेस होने के बाद ये कैसे फोल्ड हो रहा है ये आप लोगों को कैमरे पर दिख गया होगा। आगे आते हैं, ये पिलो कवर्स प्रेस हो रहे थे, अब ये बेडशीट हो रही मेरे हिसाब से। जी, बेडशीट हो गई। अच्छा, तो इसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस वही है कि वहाँ से मेरा स्टाफ जो वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। चूँकि इसको अभी सॉर्ट अभी यहाँ ये अचानक क्यों रोक के उधर डाल दिया इन्होंने? जैसे मैंने आपको बताया सॉर्टिंग प्रोसेस है। भैया डिस्टर्ब होके करा क्या ऐसा? चूँकि मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में क्या प्रोसेस होता है कि हम सॉर्टिंग 3 स्तर पे करते हैं। ठीक है। पहला स्तर आपका मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे मैनुअल सॉर्टिंग होती है। सेकंड सॉर्टिंग मेरी होती है जहाँ पर मेरा प्रेसिंग हो रहा है, तो मेरा जो स्टाफ है ये ऑलरेडी काउंसल स्टाफ है, ये जो स्टाफ लगाता है एक चीज़ देखता है कि और वहाँ से कोई दाग छूट ना गया हो। अच्छा, जनरली कई बार ऐसा हो जाता है कोई दाग मैनुअली छूट जाए, क्योंकि ह्यूमन आई कहीं कहीं एरर हो सकता है, तो सेकंड स्टेप पे हम जरूर चेक करते हैं कि कोई एरर आ ना गया हो। क्योंकि जैसे इसने बेडशीट को अलग किया वही कारण यही है कि बेडशीट अलग करने का इसको कहीं दाग दिख गया, इसको हम फर्दर वॉश में लेंगे। अच्छा, उसमें अगर थोड़ा सा भी दाग होगा जी, तो अब यहाँ डल गया। हाँ, यहाँ ये तो इसको दूसरी बार आपने दाग के लिए फिर से उसको उसको वॉश में लेंगे, फिर दोबारा वॉश में लेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं एरर है तो उसको चेक करेंगे जो कह आपको। के रोके थे आप हमारे दर्शकों को, लगता है वो पूरा करके जी जी मानेंगे। बिल्कुल। आप थर्ड प्रोसेस देखिए, क्योंकि एक्चुअली मैकेनिकल लॉन्ड्री में आए हैं, तो मैकेनिकल तरीके से कैसे हम दाग को क्लीननेस को माप करते हैं, वही हमारे पास एक पैमाना है जिसे हम वाइटनेस मीटर बोलते हैं। अच्छा, वो थर्ड स्टेज सॉर्टिंग हो भैया जाती एक है। मशीन ऐसी जो ये बता देगी कि कितना सफेद है, तो कितना सफेद है भी कि नहीं। लेकिन उससे पहले अंकित दिखाइए, जो बेडशीट्स निकल करके आ रही हैं इसको प्रॉपर किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, क्योंकि ये दो भाई लोग हैं बिल्कुल अलग तरीके से पैक कर रहे हैं, तो ये फटाफट कर रहे हैं। कभी ऐसा बेडशीट आप लोगों ने
पैक करके देखा, कभी फोल्ड किया, देखिए ये महज कुछ सेकंड और ये फटाफट। अच्छा ये जैसे ये एक बेडशीट है जी, ये कितनी देर में प्रेस होके निकल जा रहा है? आपका तकरीबन 20 सेकंड में एक बेडशीट आपको आ जाता है। 20 सेकंड 20 जी, फोल्ड इसको ले होल्ड होके 25 सेकंड मान लें, आज दाम मान सकते हैं आप। हम मान सकते हैं। तकरीबन में एक 1 आवर में 200 बेडशीट यहाँ से आपका आयरनिंग हो जाता है। अच्छा तो एक साइकिल साइमल्टेनियस चलती रहती है। अच्छा वॉशिंग 250 का हुआ, 3 वॉशर मेरे उपयोग में लिए जा रहे हैं। देन आफ्टर 200 बेडशीट आपकी यहाँ पर क्या कहते हैं आयरनिंग के लिए आ जाती है। ये टोटल कितने प्रेस हो गए? तीन आयरनिंग। तीन प्रेस होकर के अब उस पैकेट में जो चीजें रहती हैं वो आ गई हैं। अब आगे का जो सफर है वो आप लोगों को दिखेगा। अब यहाँ थोड़ा ठंडक लगी, वहाँ तो सब प्रेस चल रहा था, गर्म क्योंकि स्टीम का वहाँ पे सप्लाई रहता है तो वहाँ पे कहीं कि हल्का सा एनवायरनमेंट का गर्म आ ही आता है। अब यहाँ पे ये चीजें ये डल के यहाँ तक आ गई। यहाँ लॉट जब वहाँ से कंप्लीट लॉट आ जाता है तो मैं आपको बताया कि 3 स्टेज में सॉर्टिंग की जाती है। अच्छा। ये मेरा 3rd स्टेज सॉर्टिंग है। यहाँ पे मैं टोटल लॉट का 2% चेक करूंगा। 2% चेक में उसका वाइटनेस चेक किया जाता है। वाइटनेस के लिए वाइटनेस इक्विपमेंट दिया गया है, इसके द्वारा वाइटनेस चेक की जाती है। ये भैया ये बहुत अलग चीज है, ये हमारे दर्शकों के लिए, सभी अपनों के लिए, डेली स्कूप के जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए है। ये एक ऐसी मशीन है जिस मशीन से ये जांचा जाता है कि ये जो कपड़ा है ये कितना सफेद है, और अब समझते हैं कि इसके नापने का तरीका क्या है और आखिरकार मशीन क्या बताती है, तो ये समझ पाते हैं कि हाँ जितना जरूरी है उतना तो सफेद ये है। क्योंकि इसकी कैलिब्रेशन प्लेट्स होती हैं, इसको अच्छा। सेट किया जाता है। पर्टिकुलर सेट हो चुका है क्योंकि काफ़ी समय से मैं इसको वर्क कर रहा था, मॉर्निंग से तो मशीन को उपयोग में लिया गया है। इनको सेट का कैलिब्रेशन चार्ट होता है, इसको सेट करना पड़ता है। इसके सेट के बाद जैसे इसमें 84.5% है, इसको मैं रेफरेंस मानता हूँ। ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड सीट होती है, जिसे कैलिब्रेशन रेगुलर टाइम पे किया जाता है। 6 मंथ से हम इसको कैलिब्रेट करते हैं जी। इसके पश्चात जैसे कि अभी आपको दिख रहा है 83.4%, तकरीबन 99% आ रहा है। तो ये मेरी सफ़ेदी है जो वहाँ से केमिकल से साफ हो के वॉशिंग होके उसके पास आयरन होके जो मुझे फर्दर एट द एंड जो मुझे मिला रिजल्ट यह है। इसको मैं फर्दर और पैक करूँगा। ये वाइटनेस है। अच्छा इसको आप उस लॉन्ड्री के सर्वे सरवा हैं जो लोगों को बोगियों में ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए मिलता है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो बेडशीट और पिलो के कवर्स हैं वो सफेद ही क्यों होते हैं, क्या मानते हैं आप उसको लेकर? इसका तो जनरल में आंसर, पहला चीज़ आपको बता दूं, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं एक भारतीय रेलवे का सर्वेंट हूँ। और रेलवे द्वारा मुझे एक दायित्व सौंपा गया है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उस काम को मैं निष्ठापूर्वक कर सकूँ, तो वो मैं कार्य कर रहा हूँ। चूँकि बेडशीट की सफ़ेदी को लेके है तो जनरल वे में मुझे इसका एक्चुअली कैसे कह सकते हैं कि इसमें ईजिली दाग दिख सकते हैं। आप यूज़ कर रहे हो, मुझे डेली बेस वॉश करना पड़ता है, तो संभावित है कि किसी व्यक्ति को ईजिली साफ दिखे, इस कारण से वाइट बेडशीट यूज़ की जाती है। अच्छा ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे सफेदी जांच हो गई। इसको 3 लेयर पे देखते हैं। जनरली ऐसा नहीं कि इसको मैं 3 लेयर पे देखूंगा। अच्छा 3 लेयर पे 2% लॉट चेक किया था। अगर लॉट में कहीं खराबी है तो लॉट का लॉट वापस रिजेक्ट होकर दोबारा वापस वॉशिंग के लिए जाता है। यहाँ से भी वापस चला जा सकता है, सीधे वॉशिंग के लिए। तो किसी ये भी तीसरी प्रक्रिया हुई जी गंदगी नापने की। अच्छा किसी भी स्तर पे वाइटनेस क्लीननेस से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हर स्तर पे चेक किया जाता है। पर्दा में चेक करके यहाँ से फाइनलाइज करके पैकेजिंग के माध्यम से, क्योंकि पैकेट बने हुए हैं जी, यहाँ से हमारे स्टाफ पैकिंग करता हुआ। अब देखिए पैकेज को बाकायदा पैकेट से पैक करते हैं। अच्छा ये पैक हो रहा है। अब इसमें क्या क्या डाला है? इसमें 2 बेडशीट हाँ और एक डिस्पोजेबल नैपकिन। अच्छा एक डिस्पोजेबल नैपकिन कैसा होता है? ये रखा है। अच्छा 1 टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो। अच्छा ये समझ लीजिए पैकेट में इनमें से कोई चीज कम मिले तो तुरंत अटेंडर से पूछ लीजिएगा जी। अब एक चीज रह जा रही है, ब्लैंकेट। हाँ बिल्कुल। तो ब्लैंकेट पे बात कर लेते हैं, कहाँ है? मतलब चलिए ब्लैंकेट की मशीन थोड़ा सा पीछे है, दिखाते हैं आपको। जी जी। तो आइए, मुझे लगता है कि भले ही रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में आप लोग इतनी देर से रुके हैं, लेकिन हम इसलिए रोक पा रहे होंगे क्योंकि कई जो मन में सवाल होते हैं कि जो बेडशीट, कंबल, पिलो कवर्स चीज़ें मिलती हैं उनको लेकर के कई अलग अलग सवाल होते हैं, और मुझे लगता है कि आज इस लॉन्ड्री में वो सब देख करके आप लोगों के मन में आते जो सवाल हैं उनके जवाब तो मिल जाएंगे। इसलिए खुद अकेले मत देख करके अवेयर हो जाइएगा या अकेले नॉलेजेबल मत हो जाइएगा, सब तक पहुंचाइएगा ये वीडियो। जी शिवम कुछ कह रहे हैं? चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। अब हम
उस तरफ जा रहे हैं जहां से कंबल की जर्नी पर बात होगी। जी, चूंकि उससे पहले आपको दिखाया जाता है बॉयलर। ये बॉयलर का मतलब? बॉयल, आप सीधा अगर मैं इसका मतलब समझूँ तो मतलब यह होता है कि किसी चीज़ को बॉयल करना, तो मैं वाटर को यहाँ से हीटर द्वारा स्टीम बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे यहाँ वॉशर है, उन वॉशर के लिए जो उपयोग कर रहे हैं उनमें हम स्टीम द्वारा हॉट वाटर देते हैं, जिससे केमिकल का आयंस बस्ट होते हैं। अच्छा। और रिजल्ट को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये भाप बना रहे हैं? जी वाह। अच्छा, ये प्रेस के लिए भी जा रहा है भाप? जी बिल्कुल। और क्या काम आ रहा होगा? ड्राई क्लीनिंग के लिए भी जा रहा है मेरा। ड्राई क्लीन, कंबल के ड्राई जी। क्लीन। अच्छा, ये बॉल्स क्या है शिवम भैया, हर तरफ दिख रहा है? आप लोग मतलब कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे या बड़ा थक से जाते होगे तो खेलते हो कैसे? नहीं ऐसा नहीं, बॉल की कहानी कुछ अलग है, मैं आपको उसके बाद समझाऊंगा। अरे क्योंकि अभी आप ड्राई क्लीनिंग मशीन देखिएगा। ठीक है, मतलब है कुछ रहस्य गेंद का। और सब देख रहे हैं, अगर आप लोग सिर्फ काम छोड़ के खेलते कूदते होंगे तो सब पता चल अरे जाएगा नहीं सबको। तो हम आ गए हैं सर, ये तो इसका तो लॉक ऐसा समझ आ रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के का कोई बड़ा सा लॉकर हो। फिल्मों में अभी तक देखा है सबने, और शायद मैंने भी। ये बंद कैसे होता होगा सर? पहले तो आप ये करके बताओ। चूंकि दिखा देता हूँ आपको मैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं स्टरलाइजिंग प्रोसेस। अच्छा, ये वो सारे कंबल है? जी। अच्छा, ये ऑलरेडी वॉश हो चुके हैं, इसको Wash मैं इन करके आपको आउट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। और हमारी जो छुक छुक है, ये इंडियन रेलवे से जुड़े हुए कई प्रकार के जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप लोगों तक पहुंचाने के लिए निकली है। कई प्रकार की वो बातें भी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए निकली हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने उसके ट्रेलर पर इतना प्रेम बरसाया है अरे कि हम फिलहाल इतने खुश हैं और इतनी ताकत से कई अलग अलग स्टोरीज अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा कभी नहीं होगी। लगातार छुप छुप में एक से एक स्टोरीज आती रहेंगी। तो वापस बहुत देर तक मैंने अकेले बोल लिया, अब शिवम भैया का टर्न है। चूंकि ब्लैंकेट स्टरलाइजिंग होके निकले हैं। ठीक है, और इसमें ये जो ब्लैंकेट्स जो है वो क्लीन है? क्लीन एक अलग चीज़ होती है और एक बैक्टीरिया मरना अलग चीज़ हो जाती है। जैसे कि मेरा इसमें जैसे जो हमारे यात्रीगण हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग इसको उपयोग में लेते हैं, तो कई बार कुछ बैक्टीरिया होने की संभावना रह जाती है। जी, तो ये मशीन स्टरलाइजिंग मशीन है। ठीक। स्टरलाइजिंग मशीन में इसकी में स्टीम द्वारा हाँ, लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें इसके बैक्टीरिया को किल किया जाता है। अच्छा। किल करने के पश्चात फर्दर हमारे पास ड्राई क्लीनिंग मशीन है। हाँ। ड्राई क्लीनिंग मशीन में इसको वॉश किया जाता है, ड्राई क्लीन किया जाता है। मैं चलिए आपको दिखाया तो अभी लॉट में मतलब पहली फुर्सत में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद आंखों की चमक पर आते हैं। जी जी ये कह ले? हाँ बिल्कुल है ना? एक्चुअली आप जैसे कि भारतीय रेलवे में जो लॉन्ड्री है या पे जो भी हम सप्लाई करते हैं, चाहे स्टेशन सेफ्टी को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, वहाँ हर जगह ही हाइजीन का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। और बेडशीट तो ऐसी चीज़ है इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा ही जाता है। तो समय समय पर इस चीज़ को चेक भी किया जाता है। मैं आपको ड्राई क्लीनिंग दिखाना चाहता हूँ। ड्राई क्लीनिंग मशीन में अभी जैसे चूँकि लॉट कंप्लीट हुआ है। जी। तो लोगों के मन में ये भी आता होगा कि क्या कंबल भी रोज धुलते हैं? तो शिवम भैया उसका भी जवाब दीजिएगा। जी जी। क्योंकि ब्लैंकेट की ये पूरी तरह से साफ हो जी गए? बिल्कुल साफ हो गया। यहाँ से अब सीधे जाएंगे ट्रेन के लिए? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल साफ होकर निकला हुआ है। ये ड्राई क्लीनिंग का ब्लैंकेट है। अब आप ये बताओ जो सवाल हाँ। सबके मन में होता है। क्योंकि ब्लैंकेट का जो रिकमेंडेशन 30 डेज का है। अच्छा। लेकिन 30 डेज में धोना है ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है कि मान लो कोई गंदा हो गया तो उसको सर्विस से तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन हाँ 1 महीने में जो वॉश करना ही करना है, ये कंपलसरी है आपका। अच्छा, तो ये पता कैसे चलता होगा कि इस एक कंबल को 1 महीने हो गए? जब भी यह वॉश साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो जब यूज़ करते हैं ब्लैंकेट को, चूँकि ब्लैंकेट 1-2 नहीं आते, कंप्लीट कोचेस के आते हैं, तो जिस डेट से ब्लैंकेट इशू किया है उस डेट से ब्लैंकेट में एक पर्ची लगाई जाती है, डेट ऑफ वॉशिंग की या डेट ऑफ यूज़ की। क्योंकि उसी दिन यूज़ करा तो वॉशिंग डेट आ जाती है, अन्यथा जिस दिन मैंने यूज़ में लेना चालू किया वो डेट ऑफ यूज़ आपका टैग हो जाता है। अच्छा, वहाँ से बाकी चलता है। मतलब उससे डेट्स बढ़ते जाएंगे, समझ आता जाएगा। ठीक है। तो ये जो है अब ये कंबल लगभग बन करके पूरी तरह से धुल करके तैयार जी। और 30 दिन में, मतलब अगर बिल्कुल गंदे नहीं हो रहे हैं तो फिर भी 30 दिन में ये धुलेंगे? जी। ये एकदम कंपल्सरी? 30 डेज में कंपलसरी है, तो उसको वॉश होना ही होना है। अच्छा, और कुछ बच रहा है? और कुछ चूँकि मैकेनिकल लॉन्ड्री है। मैंने बॉल के बारे में पूछा हाँ। था। बॉल पे बात कर लेते हैं। बॉल आखिर बेसिकली उन बॉल की क्या कहानी?
चूंकि जहाँ आप है लॉन्ड्री है जी। तो संभावित है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चूंकि जगह जगह आपको बॉल देखेंगे, मतलब आग ना लग जाए। हाँ, आग ना लग जाए, चूंकि किसी प्रकार की कोई दूसरी अफरा तफरी ना हो। अफरा तफरी तो चूंकि मैंने हम आग का केस सिनेरियो बन जाता है, तो ये ऐसा सिनेरियो जिसमें हमें तत्परता दिखानी पड़ती है। अच्छा, तो जैसे आप देखें जगह जगह मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। ये फायर एंड सेफ्टी के लिए आपने रखा था। जगह जगह पे हमारे पास फायर वॉल रखे हुए हैं। तकरीबन 16 फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास यहाँ पे लॉन्ड्री में है और 12 फायर वॉल है। अच्छा। क्योंकि फायर वॉल की कहानी ऐसी है, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे आग लग गई है और ह्यूमन वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, मशीनरी मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मैं बॉल उठा के जस्ट उसमें थ्रो आउट कर दूंगा। फेंकोगे जी। जहाँ पे आग लगी? हाँ जी। फिर क्या होगा? चूंकि इसमें लेयर होती है, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के बाद ये जो बॉल है अपने आप बस्ट हो जाती है। इसके अंदर पाउडर्स रहते हैं, वो उसको सप्रेस कर देते हैं उस आग को। अच्छा। तो जनरली कोई दूर आग लगी है, वो मेरा स्टाफ या फिर मैं या फिर जो भी अन्य व्यक्ति है जहाँ ऐसी असामान्य घटना हो गई है तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, तो उस केस में जनरली बॉल को यूज़ करते हैं। तो फर्दर हम फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अगर ऐसा आग है जिसमें ह्यूमन पहुँच पा रहा है तो वहाँ जनरली मतलब वो गेंदनुमा प्रिकॉशन है प्रिकॉशन है, बिल्कुल आग सेफ्टी। से बचाने के लिए। एक खेलने का नहीं, सेफ्टी का आइटम है। तो ये हुई बात सेफ्टी की। यहाँ लगभग कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन चूंकि रेलवे में गवर्निंग बॉडी भारतीय रेलवे है, तो जो रेलवे स्टाफ है वो 10 के आसपास है, और जो ट्रेनिंग का स्टाफ है लगभग 50 के अराउंड है। क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ट्रेन रहती हैं, अदर स्टेशन पर लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है, बहुत सी साइकिल है, तो उस पर तक 50 ही मान सकते हैं उसमें। और अन्य केस में चूँकि लॉन्ड्री का कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ पे कर रहा है, इसमें इंक्लूडिंग लेन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो टोटल मिला के तकरीबन 130-140 स्टाफ यहाँ पे मौजूद है जो रेल सेवा में कार्यरत है। अब एक जरूरी बात ये है कि इतनी सारी मशीनें हैं, अब ये मशीनें जब रिपेयर होती होंगी तो कहाँ जाती होंगी, कहाँ से आई हैं, वहाँ जाती हैं, क्या कुछ टेंशन कैसे होता है सब? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि मशीनरी है, कहीं ना कहीं इसमें वर्किंग की जरूरत पड़ती है, रिपेयर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, मेरे मन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि यहाँ लिखा है अंडर रिपेयर। रिपेयर मतलब यार रिपेयर नहीं खराब है। अच्छा। रिपेयर मतलब यह है कि इसका एक शेड्यूल होता है, मंथली, बाई वीकली, 6 मंथली, तो इसका 6 मंथ शेड्यूल चल रहा है। ये शेड्यूल तकरीबन 2 दिन का चलता है। ये मेरे पास 3 लॉन्ड्री में 3 बॉलर है, 3 बॉलर में भाप पैदा करते हैं। ठीक है। 2 एट अ टाइम वर्क करते हैं, एक स्प्रे में रहता है। क्योंकि अभी इसमें मेरा क्या कहते हैं सर्विसिंग साइकिल चल रहा है, जिसको मैं सर्विस में ले रहा हूँ, उसको इसका जो शेड्यूल है उसको मेंटेन कर रहा हूँ, इसका से रिपेयर में डाला हुआ है, खराब नहीं है, अच्छी बात कर रहा है। अच्छा। यहाँ पे जितनी मशीनें, ऑल मशीन आर वर्किंग। मशीनें कहीं ना कहीं स्प्रे में दी जाती हैं, कोई मशीनें खराब आने पर या जनरल मेंटेनेंस होने पर या सर्विस होने पर, वो केस सिनेरियो ऐसा आता है, तो उस केस में हम उसको रिपेयर या फिर मेंटेन करते हैं। अच्छा, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया और बड़ी जरूरी बात आपने बता दी। नहीं तो मन में हम लोगों के तो यही सवाल आता है, क्योंकि हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं। क्योंकि यांत्रिक गतिविधि में कहीं ना कहीं तो पुर्जे तो अपनी सलामती चाहते हैं। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो संभावना है कि हम उसको मेंटेन करते हैं। हर मशीन की मेंटेनेंस होता है, आज इसका मेंटेन है तो हो सकता है 2 दिन बाद इसका मेंटेन में करूँ। तो आप लोगों के मन में उठते कई सवाल कि बड़ी बड़ी ये मशीनें जब खराब होती होंगी या ये सर्विस होती होंगी, तो क्या ये दोबारा से निकल करके किसी भारी भरकम किसी बड़े सी ट्रक में डल करके वहां जाती होंगी जहां से बन के आई हैं, लोग आते होंगे तो बनाते होंगे, या क्या कुछ होता होगा, वो शिवम जी ने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। शिवम भैया हमारे छुक छुक के पहले इस स्पेशल स्टोरी में आए, बहुत सारी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को आपने दिया, दिल से आपका शुक्रिया। जाते जाते कुछ कहना चाहें तो कैमरा भी ऑन है, मैं भी सामने खड़ा हूँ और कैमरे के उस तरफ बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। चूँकि आपका धन्यवाद, आप मैकेज लॉन्ड्री में आए। मैं एक भारतीय रेलवे का सर्वेंट हूँ और एसएससी के पद पर इस लॉन्ड्री का इंचार्ज का कारोबार देख रहा हूँ। और भारतीय रेलवे में सभी व्यक्ति अपने स्तर पर अपना निष्ठा से कार्य करते हैं, मैं भी अपनी निष्ठा से कार्य कर रहा हूँ, चूँकि आप यहाँ देख चुके हैं। बस मेरा आपसे यही कहना है कि मैं एक भारतीय रेल हूँ और मैं देश हित में कार्य कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए अंकित, कैमरा मेरे तरफ ले आइए। शिवम भैया आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मैं बहुत नहीं बोलूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई, इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे। इस पेट्रोल से जुड़े हुए कई अलग अलग आप रील्स शॉर्ट्स भी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही छुक छुक की ये पहली स्पेशल स्टोरी कैसी लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी ऐसा लिखते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या बेहतर करना है, अपने काम को कितना साफ करना है और क्या कुछ आप लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे में वो हम लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती। फिलहाल भोपाल में हूँ और कैमरे के उस पार अंकित है।